हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद दिल्ली की अपनी पहली यात्रा में बसवराज बोम्मई शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वो राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। विकास कार्यों के साथ साथ जातिगत समीकरण और जनसंपर्क की बीजेपी का चुनावी मंत्र है। दिल्ली में 2 दिनों तक चली उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसदों की बैठक में यह स्पष्ट हो गया है कि गुरुवार को काशी, अवध और गोरखपुर संभाग के सांसदों के साथ बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्रों और सप्ताह में 2 दिन टीकाकरण केंद्रों के दौरे का निर्देश दिया। वहीं मोदी कैबिनेट की जगह पाने वाले मंत्रियों का अलग अलग जिलों में स्वागत का भी कार्यक्रम बनाने को कहा गया है। यानी जिस जिले में मंत्रियों की यात्रा निकलेगी, वहां के सांसद भी इसमें शामिल होंगे। संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह आज खत्म हो जाएगा, लेकिन कामकाज सुचारू होने की कोई संभावना नहीं आ रही है। संसद के दोनों सदनों को मिलकर पिछले 8 सत्रों में बमुश्किल 9 घंटे का कामकाज हुआ है। विपक्ष ने पैक्सास, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों में दोनों सदन कई बार स्थगित हो चुके हैं। वहीं शुक्रवार को भी सदन के दोनों सदनों में हंगामे के आसार बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल में कोरोना के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि वहां के हालत से चिंतित केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है, लेकिन कहना कठिन है कि राज्य सरकार उनके सुझावों के हिसाब से जरूरी कदम उठाती है या नहीं। वैसे संक्रमण के मामले में यकायक तेजी आते देख केरल सरकार 2 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने जा रही है, लेकिन इसमें संदेह है कि इतने मात्र से संक्रमण थम जाएगा। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की हाल की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में जिस तरह से कश्मीर का जिक्र किया गया है, वो भारत को पूरी तरह से नागवार गुजरा है। भारत ने दोनों देशों को सख्त चेतावनी दी है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करना बंद करे। गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए भारतीय जमीन पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPIC का निर्माण भी बंद करे। वहीं बीजिंग के पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीन के विदेश मंत्री वांग यिंग के बीच मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का जिक्र था। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप के कारण मिडिल ईस्ट में कोरोना की चौथी लहर आ गई है। WHO ने कहा है कि मध्य पूर्व चौथी लहर को ट्रिगर करने वाले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप से मामलों में वृद्धि हुई है। दुनिया के इस इलाके में टीकाकरण दर कम है। वहीं एक बयान में वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट यानी कोविड-19 मामलों में वृद्धि और WHO के पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में देशों के बढ़ती मौतों का कारण बन रहा है। अब तक ये इस इलाके के 22 में से 15 देशों में फैल चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार संभावित परिवहन ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर संभावनाओं की तलाश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी ऑफर की जा रही है, ठीक उसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन पर भी सरकार सब्सिडी ऑफर करेगी, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च कम हो जाएगा और प्रदूषण में भी कमी लाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी जोरदार बारिश हो रही है। इन जगहों से पानी मैदानी इलाकों में पहुंच रहा है। फिलहाल यमुना नदी में भी पानी के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अभी यमुना का जल स्तर खतरे के निशाने से थोड़ा नीचे है, मगर अगले 24 घंटे में खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि ये इस पर निर्भर है कि हथनी कुंड से कितना और पानी छोड़ा जाता है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पानी बढ़ रहा है। इस वर्ष दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून 2021 के दौरान देश में सोने की मांग 19.2% बढ़ी है। हालांकि इसी अवधि में दुनिया भर में सोने की मांग पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले लगभग सपाट रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WUGC ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष अप्रैल से जून तिमाही के दौरान भारत में 76.1 टन सोने की मांग रही, जो बीते दिन वर्ष समान अवधि में 63.8 टन रही थी।
सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक में आतंकवाद को शह देने के लिए सीमा सुरक्षा की कड़ी आपत्ति जताने के बाद भी बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान ने वीरवार देर शाम को सांबा जिले में 3 जगहों पर ड्रोन भेजकर सुरक्षा में सेंध लगाई। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।